2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें पूर्वी दिल्ली की जो लोकसभा सीट है एक अहम सीट मानी जाती है। इससे पहले यहां से बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर हुआ करते थे और उसके बाद में हर्षदीप मल्होत्रा को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने युवा विधायक कुलदीप कुमार पर भरोसा जताया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुलदीप जी हैं। कुलदीप जी, युवा विधायक आप हैं, अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हैं, इतनी कम उम्र में निगम पार्षद, फिर विधायक और अब लोकसभा प्रत्याशी। कैसे राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ आपका? देखिए, राजनीतिक सफ़र तो शुरू हुआ है आम आदमी पार्टी से। और आम आदमी पार्टी जब आई तो लगा कि एक ऐसी पार्टी है जहां किसी भी नीचे तबके के व्यक्ति को, किसी भी साधारण से कार्यकर्ता को एक निगम का टिकट भी मिल सकता है। पहली बार मैं 2017 में निगम का चुनाव लड़ा था और जब लड़ा तो मुझे कल्याणपुरी वार्ड से लड़ा, तो वहाँ के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। उसके बाद लगा भाई निगम का चुनाव लड़ लिए, तो पता लगा 2020 में फिर मुझे एमएलए का टिकट दे दिया। हमारी पार्टी सर्वे कराती है बेसिकली, और सर्वे में जब आपका नाम निकल के आता है तो फिर वहाँ देखा नहीं जाता कि आप कौन हो, कैसे हो, किस बैकग्राउंड से आते हो, आप गरीब हो, अमीर हो। अगर आप समाज सेवा करते हो, जनता के बीच में आपकी लोकप्रियता है, जनता लोग आपको जानते हैं, आप उनकी मदद करते हो, तो पार्टी आपको टिकट देती है। 2020 में मुझे मुख्यमंत्री ने टिकट दिया। उसके बाद 2020 के बाद मैं वहाँ फिर कोंडली विधानसभा से 18 वोट जीता। और अब 2024 में मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे 2024 में लोकसभा टिकट दिया और कहते हैं कि उन्होंने कुछ सर्वे कराया होगा, उस सर्वे में मेरा नाम निकल के आया। मैं तो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करता हूँ, जनता की मदद करता हूँ, दिन रात खड़ा रहता हूँ उनके लिए। कोविड काल आया तो मैंने अपनी जान की परवाह नहीं करी, लोगों के लिए मैं दिन रात खड़ा रहा। मुख्यमंत्री जी मुझे जिम्मेदारी उस समय दी थी, मुझे याद है, जीटीबी हॉस्पिटल की मुझे जिम्मेदारी दी थी कि आपको जीटीबी हॉस्पिटल देखना है। जबकि होता क्या, लोकल एमएलएज होते हैं, मुझे जिम्मेदारी जीटीबी हॉस्पिटल की दी गई, तो मैंने वहाँ भी अपनी जान की परवाह किए बिना निस्वार्थ भाव से वहाँ जाके भी मैंने जनता की सेवा करने का काम किया, लोगों की मदद करने का काम किया। तो हमारा काम मदद करना है। और आम आदमी पार्टी है या अरविंद केजरीवाल हैं, जो हम जैसे लोगों को, आम से कार्यकर्ताओं को, इतनी 33 साल की उम्र में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों के अंदर बड़े बड़े लोग बहुत पैसे लेके लाइन में लगे हुए हैं और टिकट चाहते हैं, उन्हें टिकट नहीं मिल रहा। और लेकिन यहाँ अरविंद केजरीवाल जी एक साधारण से परिवार के व्यक्ति को उठा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टिकट दिए थे। ये बड़ी बात है अपने आप में। जिक्र कर रहे हैं बार बार अरविंद केजरीवाल जी का। जब आपका टिकट हुआ उस समय अरविंद जी बाहर थे, अब इस समय अरविंद जी अंदर हैं। तो ये जो राजनीतिक घटनाक्रम दिल्ली में बीते कई महीनों में हुआ है, बीते कई दिनों में हुआ है, इस घटनाक्रम के बाद जब आपका टिकट हुआ, आप कह रहे हैं आपको भरोसा नहीं था, आप वो जेल में हैं, तो ये सफ़र, ये राजनीतिक सफ़र, ये जो राजनीतिक करवट दिल्ली में से हुई, इसको किस तरह आंकते हैं आप? देखिए, ये तो एक संघर्ष है। और अरविंद जी हमेशा कहते थे, नेताजी हमेशा कहते थे कि भाई आप सब लोगों को, जब आप ईमानदारी और सच्चाई की लड़ाई लड़ते हो तो आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए किसी भी संकट झेलने के लिए, जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। और जब आप सच्चाई की लड़ाई लड़ते हो ना, तो सामने वाले लोग आपको गिराने के लिए, आपको मिटाने के लिए कुछ भी करेंगे, वो आपको रास्ते भटकाने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि आपको उस रास्ते भटकना नहीं है, आपको जनता की सेवा करनी है, उनकी मदद करनी है। और आज वही विज़न लेकर, वही उनकी बात को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब वो जेल के बाहर थे, आज वो जेल के अंदर हैं। और जब वो जेल के अंदर हैं तो मुझे लगता है आज दिल्ली का चुनाव बहुत साधारण चुनाव नहीं है और ये बहुत वैसा चुनाव भी नहीं है। ये 2015, 2020, 2019 सबसे अलग चुनाव है। ये पहली बार हुआ है कि देश के एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को एक फर्जी तथाकथित घोटाले बताकर उनको जेल में डालने का काम किया, केवल इसलिए कि वो मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता के, जो एक एमपी का चुनाव लड़ रहा है, उसके लिए प्रचार ना कर पाएँ, अपने और उम्मीदवार के लिए प्रचार ना कर पाएँ, उनको जेल में डाल दिया। और लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, उनके जेल जाने का मतलब ये है कि अब ये दिल्ली के लोगों के दिल का चुनाव है। पब्लिक इमोशन कनेक्ट हो रहा है उनके जेल में जाने के बाद? निश्चित रूप से लोगों के दिलों का चुनाव है। अरविंद केजरीवाल से लोग बहुत प्यार करते हैं, उन्हें बहुत इज्जत देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं कि उन्होंने एक बड़ा बेटा बनके उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए काम करने का काम किया है। अपने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई एक बड़ा बेटा बनके, अपनी बहनों को सम्मान दिया, बस के किराया फ्री किया, एक बड़ा बेटा बनके, एक भाई बनके देने का काम किया। हमारी बहनों के लिए 1000 रुपये की स्कीम लेके आए, उनका बड़ा भाई, बड़ा बेटा बनके, ताकि उनकी बहन माताओं को कोई दिक्कत ना हो सके। दिल्ली के लोगों के लिए बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य का काम किया, एक बड़ा बेटा, एक भाई बनके। तो आप सोचो, अगर किसी परिवार का एक बड़ा बेटा, एक बड़ा भाई अगर जेल के अंदर, तो उस परिवार पे क्या बीतेगी? क्या वो उसका बदला नहीं लेंगे? वो बदला लेंगे। लेकिन आज
अगर वो रोडों पे जाते हैं तो पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है, वो रोड पे निकलते हैं तो एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो इस जनतंत्र में जब आवाज़ को दबाया जाता है, जब आंदोलन को दबाया जाता है, तो आंदोलन उठता है। और जो वोट का अधिकार उनके पास है ना, वो वोट जब डलता है तो दिखता नहीं है कहाँ दब रहा है बटन। वो जनता अब की बार अरविंद केजरीवाल जी की जेल का जवाब दिल्ली की जनता वोट से देने का काम करेगी। जो कैंपेन भी है इसी नाम से चल रहा है, जेल का बदला वोट से, तो ये कैंपेन पब्लिक इसको कितना हाथों हाथ ले रही है, कितना कनेक्ट आप लोग हो पा रहे हैं? क्योंकि हम लोग भी जा रहे हैं, पब्लिक कह तो रही है, इमोशन तो जग रहे हैं, जो लोग खामोश हैं उनका वोट कैसे आप लोग कन्वर्ट करवा पाएंगे ज़मीन पर? देखिए, लोग खामोश हैं और मैंने बोला ना, लोगों में रोष है, उत्साह नहीं है, रोष है। इस बात का रोष है कि यार एक मुख्यमंत्री को उन्होंने जेल में डाल दिया, ये तो तानाशाही है भाई। आप सबको चुनाव में समान अवसर मिलने चाहिए, आपने उनको जेल में डाल दिया। अब भाजपा वाले हमसे कहते हैं भाई हमारा प्रचार तो तुम्हारे तो अरविंद केजरीवाल जेल चलेगा, तुम्हारा जैसा जो सवाल आपने अभी किया, आपका प्रचार कौन करेगा? आज जब हम सभाओं में जाते हैं तो वो लोग हमें विश्वास दिलाते हैं कि आपका प्रचार हम करेंगे, दिल्ली की जनता करेगी। और आज वो लोग खड़े हो चुके हैं। आज वो लोग अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को बाहर निकालने के लिए अब की बार भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में मुँह की खानी पड़ेगी। और ये चुनाव केवल दिल्ली में असर नहीं डालेगा, अरविंद केजरीवाल जी का असर केवल दिल्ली में नहीं है, पूरे देश के अंदर उनकी लोकप्रियता है, भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत भारी पड़ने वाला है। आप इंडी गठबंधन के साझी उम्मीदवार हैं, ऐसे में जो दूसरी आंख है वो जाती है कांग्रेस पार्टी की तरफ। ज़मीन पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस के नेताओं से इस पूर्वी दिल्ली लोकसभा में कैसा आपको सपोर्ट मिल रहा है? देखिए, पहली बात तो ये आपने कहा इंडी नहीं, वो इंडिया गठबंधन है। और आपको भी बोलना चाहिए, जब आप बीजेपी के गठबंधन को एनडीए बोल सकते हो, क्या आप उसको एनडीए गठबंधन बोल सकते हो? ये लेकिन एक दोहरा मापदंड कहाँ से आता है भाई? मतलब आप बोलो इंडी गठबंधन, इंडिया गठबंधन है वो, उसका ऑफिशियली नेम है वो। अगर आपको इंडिया बोलने में शर्म आती है तो मुझे तो बड़ा अफसोस है इस बात को लेकर। और दूसरी बात का आपने क्या सपोर्ट मिल रहा है? ज़मीन के ऊपर हम जा रहे हैं, इंडिया अलायंस का चुनाव है, कांग्रेस के साथी हमारे साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, ईमानदारी के साथ खड़े हुए हैं। और ये चुनाव इस देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, इस दिल्ली को बचाने का चुनाव है। इस दिल्ली में क्यों बोल रहा हूँ? 10 साल इस दिल्ली के बर्बाद किए महेश गिरी, गौतम गंभीर जी ने। 10 साल में कोई काम नहीं किया इस दिल्ली के अंदर, कभी लोगों के बीच में नहीं गए 10 साल के अंदर, ना उनके सुख में ना उनके दुख में। अब की बार इस दिल्ली का बेटा चुनाव लड़ रहा है, तो मैं कांग्रेस वालों का भी बेटा हूं, वो भी मेरे साथी हैं, इंडिया गठबंधन के साथी हैं। और उनको पता है कि कुलदीप कुमार मोनू, मैं हर घर घर से वाकिफ़ हूँ, एक एक घर को जानता हूँ, एक एक लोगों की समस्या को जानता हूँ, उनका समाधान जानता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं निगम पार्षद रहा हूँ, मैं विधायक हूँ प्रेजेंट में, कल को सांसद बनता हूँ। तो हर काम ऑल इन वन, हर काम का सॉल्यूशन उनका बेटा कुलदीप कुमार है, जो सारे काम करता है। तो इसलिए अब की बार लोग झांसे में नहीं आएंगे, वो अपने बेटे पूरी दिल्ली के लिए वोट करेंगे और पूरी दिल्ली को बचाने का काम करेंगे। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि खुद को कि आप ज़मीनी लेवल पर हर घर को आप जानते हैं, आप लोकल हैं, ऐसे ही जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं हर्ष मल्होत्रा, वो भी पूर्वी दिल्ली से ही हैं, वो भी खुद को लोकल बता रहे हैं, वो भी कह रहे हैं मेरी घर घर पर पकड़ है। तो ऐसे में हर्ष मल्होत्रा को आप कितनी बड़ी चुनौती अपने लिए मानकर इसके चलते हैं? हर्ष मल्होत्रा जी कहाँ के रहने वाले हैं ये सब जानते हैं, वो इस दिल्ली से है ही नहीं। मैं दावा करता हूँ अगर वो इस दिल्ली का अपने आप को साबित कर दें तो मैं मान जाऊँ उनको। पहली बात, वो नॉर्थ ईस्ट से आए हैं यहाँ लड़ने के लिए। और भाजपा को ना घमंड है कि, और मैं जाता हूँ, लोग मेरे से बोलते हैं कि ये जो घमंड है ना भाजपा को कि हम जिसको भी लाएंगे वो जीत जाएगा, वो घमंड अब की बार टूट जाएगा। तो मेरे लिए तो मैं तो नहीं मानता कि बहुत बड़ा कोई ज़्यादा चुनौती है। मेरे लिए तो चुनौती इस दिल्ली के लोगों का काम करना है, उनके लिए उनके बीच में खड़े रहना है, उनके बीच में मुझे खड़ा होना है, उनके जो मैं उनसे वादे करके आऊँगा उन वादों को पूरा करना है, जो कमिटमेंट करके आऊँगा वो कमिटमेंट को पूरा करना है। और 10 साल जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दिल्ली के बर्बाद किए, पूरी दिल्ली को वापस उन 10 सालों का काम और अगले 5 सालों का काम, मुझे 5 साल का काम 15 साल का काम 5 साल में पूरा करना है। ये प्लानिंग लेके मैं साथ बैठा हुआ हूँ कि उसको मैं कैसे आगे बढ़ाऊंगा। तो मेरा ज़्यादा ध्यान इस बात पे नहीं है कि कौन भाजपा का उम्मीदवार है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मुद्दे हैं, क्या प्राथमिकताएं कुलदीप कुमार की इस पूर्वी दिल्ली लोकसभा के लिए? देखिए, पहला मुद्दा तो मैं बताया आपको कि पहला मुद्दा तो यही है कि भाई सांसद आपको बना दिया, आप जनता के बीच में जाओ तो सही, उनकी समस्या सुनो तो सही, उनके काम करो तो सही, उनके सुख दुख में खड़े तो हो। पहले तो उनका बेटा उनके सुख दुख में खड़ा रहेगा, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि इस दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की एक बड़ी समस्या है, उस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मुझे ठीक करना है, उसके लिए मैं काम करूँगा, उनको विश्वास दिलाता हूँ। तीसरी बड़ी चीज़ क्या है कि कई सारे इलाके ऐसे हैं जिन इलाकों में डीडीए की ओपन लैंड खाली है, लेकिन उस जगह को आज कब्जा तो कर सकता है भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता,
लेकिन वो जगह किसी अस्पताल को बनाने के लिए नहीं मिल सकती। तो एक बड़ा काम मेरा ये भी है कि उन जगहों को आइडेंटिफाई हमने किया है विधानसभा वाइज, वहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल बनाने का काम करेंगे, वहाँ पर अच्छे स्कूल बनाने का काम करेंगे, वहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम करेंगे और जो सामुदायिक भवन है, सुविधाएं हैं, वो देने का काम करेंगे। तो ये दो बड़े हैं। तीसरा विधानसभा वाइज कुछ है, जैसे कुंडली विधानसभा जहाँ से मैं विधायक हूँ, यहाँ तो मुझे याद है कि पिछले 3-4 सालों से मैं गौतम गंभीर से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ और 4 साल में एक विधायक होने के नाते 2 लाख वोट है मेरे यहाँ पर, 80,000 वोट मुझे मिले हैं, वो एक प्रतिनिधि से नहीं मिले, जनता से वो क्या ही मिलते। मैंने उनसे मेट्रो के ऊपर बात करना चाहता था कि फेज़ 3 के अंदर भी मेट्रो आए, लेकिन फेज़ 3 में मेट्रो नहीं आ पाई गौतम गंभीर जी की वजह से। अब की बार यहाँ अगर मैं जीत के आऊँगा तो एक बड़ा मुद्दा है कि मुझे वहाँ के लोगों से जो वादा किया मेट्रो लाने का, मेट्रो का स्टेशन मुझे यहाँ पर बनाना है। तीसरा, बहुत सारी कॉलोनियाँ ऐसी हैं DDA के पास जिनको आज तक फ्री होल्ड नहीं किया गया है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन उन पे लगाया जा रहा है, बड़ी आबादी वहाँ पर रहती है, उनको फ्री होल्ड कराना एक मेरे लिए एक बड़ा काम है। जैसे मेरे यहाँ डेयरी फार्म का A ब्लॉक है, डेयरी फार्म का B ब्लॉक है, ऐसे कुछ एरिया है जहाँ पर काम करना है। और आगे मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं जहाँ विधानसभा वाइज जो काम होंगे उनको करने का काम करेंगे। और दूसरी बात ये कि मैं निगम पार्षद रहा हूँ तो मुझे तो नाली साफ़ करनी भी आती है, कूड़ा उठवाना भी आता है। मैं विधायक हूँ तो मुझे पानी की लाइन भी डलवानी आती है, स्कूल भी अच्छे बनाने आते हैं। मैं सांसद बनूंगा तो DDA काम भी कराऊंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम भी बनाऊंगा। तो एक व्यक्ति तीनों एजेंसी के काम करा सकता है। अब कोई भाजपा वाले के पास जाओगे तो कहेगा मेरे पास तो है ही नहीं जी, मैं क्या करूं। नीचे जाओगे वो कहेगा मेरे पास नहीं है। तो यहाँ तो मैं अकेला आपका हूँ ऐसा उम्मीदवार जो आपके तीनों समस्याओं का समाधान मेरे पास है, मैं कर सकता हूँ। आखिरी मेरा सवाल है कि जो आप जिक्र कर रहे हैं 7 सीटें हैं दिल्ली के अंदर, हम लोगों ने 7 भाजपा के उम्मीदवारों से बातचीत की है। सभी लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे पास तो नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले 10 साल के काम है, नरेंद्र मोदी का नाम है हमारे पास में। आप लोगों के तो प्रमुख नेता अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जेल में हैं। ऐसे में वो जो नाम है नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल, मोदी मोदी, इस नाम से कैसे कुलदीप कुमार टक्कर ले पाए? देखिए, मैं अगर इस दिल्ली की बात करूं तो इस दिल्ली में तो बहुत वोट ले लिया इन्होंने इस नाम पे ना, अब ये नहीं ले पाएंगे। होता क्या है, झूठ एक बार चलता है, 2 बार चलता है, तीसरी बार में भांडा फूट जाता है। नाम नहीं चलेगा इस दिल्ली, नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी का भांडा फूट चुका है। अब लोग ये पूछेंगे कि पिछले 10 साल के सांसदों ने यहाँ पे क्या काम करें, आप गिनवा दो। एक काम नहीं गिनवा पाएंगे वो इस दिल्ली के अंदर। और मैं देश की बात करूंगा तो वहाँ भी नहीं गिनवा पाएंगे, वहाँ भी नहीं गिनवा पाएंगे। और मैं इस अपनी विधानसभा में 4 साल का रिपोर्ट कार्ड दे सकता हूँ, बाकी 10 विधानसभा का रिपोर्ट कार्ड दे सकता हूँ अरविंद केजरीवाल जी का। कहाँ हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, कहाँ हमने अस्पताल बनाया है, कहाँ हमने दवाइयाँ मुफ्त करी हैं, कहाँ हमने पेंशन लगाई हैं, कहाँ हमारे जनता के बीच जाकर काम किया है। मैं ऐसे तमाम काम गिनवा दूंगा। हमने महिलाओं के लिए बस में यात्रा फ्री करी, जगह जगह CCTV कैमरे लगाए, गली गली के अंदर गेट लगाए, गली गली में चौपालें बनाने का काम किया। ये सारे काम हमारे हैं। तो जब ये चुनाव अब की बार, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये चुनाव अब की बार हर्ष मनोहर जैसे लोग ये इस मुद्दों पे नहीं जीत पाएंगे। उन्हें अपने 10 साल का काम बताना पड़ेगा। 10 साल का काम उनके पास कोई है नहीं, तो जनता अब वो विश्वास नहीं करेगी। जनता ने बहुत विश्वास कर लिया जुमलों में, और पूर्वी दिल्ली के लोग तो बिल्कुल नहीं करेंगे। वो इनके झांसे में आने वाले नहीं है। अब की बार वो 25 मई को झाड़ू के सामने बटन दबाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश कुमार के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन।